Assalamualaikum dear student, today our topic is electrolysis of water from chapter 7 electrochemistry। बेटा हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा। हमने उसकी लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है वो स्टडी किया था कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसमें एनोड और कैथोड देखा और उनके ऊपर एनोड के ऊपर कौन से प्रोसेस होते हैं, कैथोड पे कौन से प्रोसेस होते हैं। आज हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए अगर हम देखें तो जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर जो है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं समझा जाता, बल्कि प्योर वाटर जो है उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो बहुत स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता अपने आयन में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसमें जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्साइड आयन की वो 10-7 मोल पर DM³ होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस को इंक्रीज़ करने के लिए हम कहते हैं कि हम उसमें एसिड के फ्यू ड्रॉप जो है वो ऐड कर देते हैं वाटर में, ताकि उसकी हम कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, उसके आयन्स जो हैं वो ज़्यादा बन सकें। देखिए बेटा, हमारे पास जो है वो वाटर में जैसे ही हम लोग एसिड को ऐड करते हैं तो उसमें वाटर जो है वो अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं और नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे ही हमने वाटर लिया, वाटर को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखा और उसमें से जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, एसिडिफाइड वाटर में से हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देखिए बेटा अब ये वाले जो आयन बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन चुके हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ने अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब चूँकि ये जो है पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और ये वाले जो हमारे पास नेगेटिव आयन है जिनको हम एनाइन बोलते हैं, ये कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर इनके जो है वो रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होंगे। आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। देखते हैं हम लोग वाटर के में कि किस तरह से इनकी आयन्स की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है। देखिए बेटा, हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे तो OH आयन जो है वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ जाते हैं। वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा, देखिए बेटा, जैसे ही एनोड की तरफ गए वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ एनोड पर, ऑक्सीडेशन का। इसके साथ साथ यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो हम लोग कहते हैं एनोड पर क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह यानी वाटर की जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। हमने देखा कि एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इसी तरह हम जब बात करते हैं इसकी H पॉजिटिव आयन की, तो ये कहाँ जाएंगे, चूँकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ जाते हैं। वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जो एनोड से रिलीज़ हुए हैं ये कैथोड की तरफ आएंगे। ये हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन एटम जो है ये रीअरेंज होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो हमने देखा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, और इलेक्ट्रोलाइसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और एनोड पर ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होती है। जैसे हमने वाटर की बात की कि वाटर के बाद यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाटर जो है वो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों। तो आपने बताना है कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या पूछा जाता है कि हम वाटर की जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस या किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम अगर वाटर में थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे तो हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस ज़्यादा इजीली कर सकेंगे। तो इसलिए हम लोग उस जो है वो वाटर में कुछ ड्रॉप जो है वो एसिड के ऐड करते हैं ताकि हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस को इम्प्रूव कर सकें, उसके ज़्यादा आयंस बन सकें। चूँकि इटसेल्फ वाटर जो होता है प्योर वाटर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम उसमें जो है वो उसकी आयनाइजेशन इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें स्मॉल ड्रॉप जो है वो एसिड के डाल देते हैं, फ्यू ड्रॉप जो है वो एसिड के डालते हैं
ताकि हम उसको जो है वो मज़ीद अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बना सकें, ठीक है। और उसके बाद वाटर में जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो इसी तरह यहाँ पे जो आयंस बनते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन अपने अपने टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह जो है वो वाटर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इस तरह से वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है।